प्यारे साथियों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। विशाखापट्टनम के एक कारखाने में जहरीली गैस के रिसाव ने एक बार फिर भोपाल गैस त्रासदी की याद ताजा कर दी है। इस हादसे में अब तक दर्जन भर से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1000 गंभीर हालत में हैं। गौरतलब है कि बुधवार देर रात को कारखाने में गैस का रिसाव शुरू हो गया। उस वक्त जो लोग कारखाने में तैनात थे उन पर तो असर हुआ ही, आसपास के करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र तक उसका प्रभाव देखा गया। उस वक्त लोग घरों में सो रहे थे। गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंची और लोग बेहोश हो गए। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत है। हालांकि प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है और बहुत सारे लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पर इस गैस का प्रभाव कितना घातक साबित होगा अभी कहना मुश्किल है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा कहा जा सकता है। पैरा ऐसे औद्योगिक हादसों की वजह छिपी नहीं है। यूं प्रशासन ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रबंधन अपने पक्ष में मामूली चूक, मानवीय भूल जैसी दलीलें देकर बचने का प्रयास भी करेगा। पर सवाल है कि औद्योगिक सुरक्षा मानकों के मामले में लापरवाही की प्रवृत्ति पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाता। जिन कारखानों में जहरीली गैसों का उपयोग या उत्पादन होता है वहां सुरक्षा को लेकर अधिक मुस्तैदी की जरूरत होती है। भोपाल गैस त्रासदी के अनुभवों को देखते हुए इसके लिए सख्त निर्देश भी तय हुए, मगर कारखाना प्रबंधन अक्सर मामूली पैसा बचाने के लोभ में सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज करते रहते हैं। विशाखापट्टनम के जिस कारखाने में गैस का रिसाव हुआ वह अचानक घटी घटना नहीं हो सकती। ज्यादा संभावना यही है कि जहां से गैस का रिसाव हुआ वहां बहुत पहले से कोई पुर्जा कमजोर रहा होगा। चेतावनी देने वाला यंत्र काम नहीं कर रहा होगा और कारखाना प्रबंधन उसे नजरअंदाज करता रहा होगा। कारखानों में गैसों का रिसाव पाइपों, नलकियों वगैरह के कमजोर पड़ कर फट जाने की वजह से होता है। जहां ऐसी खतरनाक गैसों का उपयोग या उत्पादन होता है वहां रिसाव आदि की स्थिति में चेतावनी देने वाले स्वचालित यंत्र लगाने अनिवार्य हैं। फिर विशाखापट्टनम के
कारखाने में गैस का बड़े पैमाने पर रिसाव हो गया और कैसे प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। पैरा, औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों के मामले में लापरवाही छिपी बात नहीं है। हादसों के बाद ऐसी इकाइयों की जवाबदेही को लेकर कड़े नियम कायदे भी नहीं है। अनेक देशों में औद्योगिक हादसे की स्थिति में भारी जुर्माने और मुआवजे वगैरह का कानून है, जिसकी वजह से कारखाना प्रबंधन सुरक्षा इंतजामों को लेकर कभी लापरवाही बरतते नहीं देखे जाते। पर हमारे यहाँ चाहे वह देसी कंपनी हो या विदेशी, औद्योगिक हादसों को लेकर उनके प्रति बहुत उदारवादी रवैया अपनाया जाता है। इसलिए वे सुरक्षा उपायों को लेकर प्राय उदासीन देखी जाती हैं और उसी का नतीजा है कि बड़े हादसे हो जाते हैं। अक्सर कहीं बड़ी संख्या में मजदूर मारे जाते हैं, कहीं आसपास के लोग भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। अनेक मामलों में लोगों की सेहत पर ऐसे हादसों के दुष्प्रभाव लंबे समय तक देखे जाते हैं। आखिर लोगों की जान की कीमत पर ऐसी लापरवाहियों और मनमानियों को कब तक अनदेखा किया जाता रहे। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।